हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ये दिल्ली का सूर्य दर्शन पाकर बहुत आनंद मंगल हो गए और उड़ते हुए जहाज यहाँ पर भाई बहुत तादाद में है और पोल्यूशन की भरमार करते हैं, परंतु आज क्या है वो जो हवा चल रही है ना, उसने सारा पोल्यूशन भगा दिया है। हरिओम 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 हरिओम। यह मनुष्य नहीं अपने आप अपने गला घोट रहा है, फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हरिओम हरिओम। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। ये पीछे देखो कितना घनिष्ठ जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यह अरावली पर्वत का जंगल है और कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये साकेत कुतुब मीनार के बीच का रास्ता है। ये ऊपर जाने का रास्ता मेरे पीछे से है। नमस्कार जी, मैं आज एक अलग टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो किसी ने पूछा है। मनुष्य इतना अपाहिज क्यों है और सब प्रजातियां सक्षम हैं, पर मनुष्य क्यों इतना अपाहिज है? जी हाँ, आपने पीछे देखा मेरे कितना भारी जंगल है, कितना बड़ा जंगल है। ये बहुत बड़ा जंगल है, जंतु भी रहते ही हैं और कोई वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जाती, कोई पुलिस नहीं जाती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी की भी व्यवस्था हम लोग नहीं करते। मनुष्य उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं करते और बहुत सुंदर सुंदर पक्षी और जानवर भी रहते हैं। कहाँ से हो गई ये व्यवस्था? फिर भी जीवित है वो और बेहतर तरीके से जीवित है। सुंदर सुंदर आवाज निकालते हैं जो आपको सुन भी रही होगी। असल में मनुष्य ने ना, मनुष्य नाम के प्राणी कहना ज़्यादा उचित रहेगा, मनुष्य ने अपनी संस्कृति को, जिसको वो संस्कृति बोलता है, उसको खुद ईजाद किया, खुद जन्म दिया। ऐसा उसका मानना है और मानना सही भी है। इसलिए मानना सही है कि विकट संस्कृति मनुष्य ने जन्म दे दी है। हर कुछ समय बाद कोरोना नाम की कोई ना कोई ट्रॉफी उसमें से निकल के सामने आती है, जो उसके ही लिए नहीं, सभी प्रजातियों के लिए भी हानिकारक बन जाती है। परमाणु वाली संस्कृति है, एटम वाली संस्कृति है और बहुत बढ़िया बढ़िया हथियारों वाली संस्कृति है। ये मनुष्य ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। उस संस्कृति ने इसको अपाहिज किया। आपने देखा होगा जब MTNL के फ़ोन चलते थे तो तकरीबन 7-8 नंबर आपको याद होते थे। आज
ये मोबाइल चलते हैं, अच्छी फैसिलिटी है, सारे फ़ोन इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, कोई फ़ोन नंबर याद नहीं रहता। मेरा तो अपना ही नंबर याद नहीं रहता। हाँ, मुझे तो अपना ही नंबर याद नहीं रहता, मैं किसका नंबर याद करूँ। तो ये मनुष्य की संस्कृति ने अपने आप को अपाहिज करने वाले गैजेट, अपने आप को अपाहिज करने वाली संस्कृति का निर्माण किया। ये मानना ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए सही रहेगा कि जितने भी निर्माण हैं वो हमें अपाहिज कर रहे हैं, और जब भी मनुष्य ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की है तो हमारी प्रजातियों वालों ने, हाँ मनुष्य नहीं, रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने, उन्होंने हमें वापस घसीटा। एक छोटी सी कहानी ध्यान में आ गई है, मैं सुनाता हूँ। एक बार एक नेवले के परिवार में नेवले ने जन्म लिया और उस नेवले ने शिकार करना बंद कर दिया। शिकार अर्थात वो शिकार करना नहीं चाहता था और शिकार कर ही नहीं रहा था, सांपों को अपना मित्र समझता था। सांपों को अपना मित्र समझता था और मित्र के रूप में ही मानने लगा। उसके रिश्तेदारों ने भी समझाया, भाईचारों ने भी समझाया। उसकी मदर ने कहा कि मंदबुद्धि है, कोई नहीं, आ जाएगी समझ में। पिता ने कहा कि कोई ना कोई बीमारी है, इसको चेक करा लो। भाई ने कहा बुज़दिल है। रिश्तेदारों ने कहा हरामखोर है, कुछ करके नहीं देखना चाहता। इस प्रकार की वार्तालाप आम होने लगी। उनकी जो बड़े थे उन्होंने सभा बुलाई और उसके पिता को समझाया कि जल्दी से जल्दी परिस्थिति को सुधारो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होंगे। पिता ने उसको खूब समझाने की कोशिश की, परंतु नेवले ने कह दिया कि देखो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप किसी को नहीं काटते, तो मैं उनको नहीं काटूंगा, मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको जो करना हो कर लो। जब इस प्रकार का ऐलान हुआ तो उसके पिता ने सभा को निमंत्रण किया और सभा ने फैसला सुनाया कि इसको खत्म कर दिया जाए, उसको फांसी दे दी जाए। उसको फांसी दे दी गई। जी हाँ, उसको फांसी दे दी गई। इसी प्रकार से जब भी मनुष्य ने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है और कहा है कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है, तो हमारे ही रिश्तेदारों ने, मनुष्य के रिश्तेदारों ने उसको अपने पास घसीटा। मनुष्य के रिश्तेदारों ने उचित नहीं समझा उसका समाज को छोड़ने का फैसला या कुछ अलग से निर्माण करने के फैसले। आज भी जो मैं जग बीती क्या कहूँ, मैं तो अब बीती कहूँगा। आज भी मेरे रिश्तेदार, भाईचारा जो भी है, वो कहते हैं कि बच्चों के बीच में आके रहिए, आपको क्या परेशानी। परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी आज के समाज को है। ये समाज ना, जो भी इसको छोड़ के कुछ अलग करना चाहेगा उसको नहीं करने देता। इसलिए नहीं करने देता कि कुछ अलग ना कर ले, कुछ अलग ना हो जाए। भेड़ चाल,
इसलिए इस संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने खुद किया है और खुद अपाहिज हुआ। मैं कहता हूँ मुझे कोरोना नहीं हो सकता, नहीं, आप इंजेक्शन लगवा लो। बेटा बोलता है इंजेक्शन लगवा लो, बहू बोलती है इंजेक्शन लगवा लो पापा, दूसरा बेटा बोलता नहीं पापा इंजेक्शन तो लगवा ही लो। क्या हुआ, होगा होगा नहीं होगा, कहीं जाएंगे आएंगे तो कम से कम फैसिलिटी तो होगी। एक डोज तो लगवा लो, दूसरी डोज भी लगवा लेना। आज वो गए एयरपोर्ट पे पकड़ लिए उन्हीं मनुष्य ने, और उनका ज़बरदस्ती टेस्ट कराया गया। उन्होंने तो इंजेक्शन लगवा रखे थे, ज़बरदस्ती टेस्ट, एक ही डोज लिया था चलो, फिर भी ज़बरदस्ती टेस्ट कराया गया और उनसे मोटी रकम ऐंठ ली गई। मनुष्य के लालच ने उसको इतना अपाहिज बना दिया है, इतना अपाहिज बना दिया है कि एक चेक करने का उसको अगर 50 रुपये मिल रहे हैं तो उसने 800 रुपये उससे लेना इसलिए उचित समझा कि अपने बड़ों को भी तो देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मनुष्य के लालच ने ही, मनुष्य की संस्कृति ने ही, मनुष्य की प्रजातियों ने ही मनुष्य को अपाहिज बना दिया, और जो इससे हटना चाहा जिसने, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। जी हाँ, फांसी पे चढ़ा देते, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। खूब विरोध करते रहे, परंतु एक बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिसने हिम्मत करते और उस संस्कृति से लड़ने की बजाय अपने अंदर उतरना उचित समझा, लड़ो मत, विरोध मत करो उस संस्कृति का, क्योंकि विरोध करने से और मजबूत हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा बलिष्ठ है वो। उनके पास हथियार हैं, कानून की बेड़ियां हैं, डर दिखाने के सिस्टम है, उनसे लड़ो मत। सिर्फ कछुए की तरीके से अपने हाथ पैर सिकोड़ो और अंदर उतर जाओ। अंदर उतर के देखा तो मनुष्य ने अपने आप को बहुत मजबूत पाया, मैंने अपने आप को बहुत मजबूत पाया। मुझे किसी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं लगवाऊंगा भी नहीं। अगर कोई केस होता है तो हो जाए, मुझे बंद कर दिया जाता है तो बंद कर दे, मैं नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप को डेवलप किया, उस वायरस से भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया। वो बेचारा वायरस मेरे ऊपर रहकर जिंदा रहना चाहता तो आए रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी रहे, इस शरीर का इस्तेमाल करे, मैं भी। हाँ, मेरे से किसी और को नहीं होगा, ये पक्का है, मेरे से किसी और को नहीं होगा, ये मेरी दावा है। और मैंने अपने आप को मजबूत किया, मनुष्य ने, तो यही मैं कहूँगा कि मनुष्य ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, जिस संस्कृति ने उसको अपाहिज किया है, उसको जिंदा रखने के लिए उसमें साथ चलता रहा और अपाहिज होता गया। जितना जितना आप खंगालोगे, रिश्तेदारों ने, भाईचारा ने, जिसने भी जैसे जैसे गहराई में उतरोगे तो आप मालूम करोगे कि उन्होंने आपको अपाहिज किया। ये नहीं कि उतर जा बेटा अंदर, अपने अंदर जाके देख कि तुम हो कौन, अपने आप में जान ले। तुम अपने आप में अगर जान पाएंगे तो आप देख पाएंगे आपके अंदर ही कृष्ण बैठा है, आपके अंदर ही शिव बैठे हैं, आपकी ही संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है, जो आप अंदर से निर्माण हो रही है। आप ही माँ में कम है, मैं जो एक हूँ उसको पहचान, फिर शिव ही स्वरूप हो गए, तद्रूप अवस्था हो गई और शिव में ही उतर पाए। इसलिए अपने आप को अपाहिज किया है मनुष्य ने, और जितना जितना अपने आप को जाना जीव ने, उतना ही
अपने आप को मजबूत किया है। मनुष्य ने अपने आप को खुद अपाहिज किया है, ना कि किसी और ने। हरिओम। मेरा तो जवाब बस इतना ही है। और कुछ पूछना चाहे तो बताइए। हरिओम।